करते हैं तो ये देखिए पहले जो छोटे बछड़े उनके लिए और उसके बाद ये जो पूरी बड़ी गायें हैं उनको एक साथ लाया गया। गौशाला है उसका दृश्य है, पहली रोटी गाय की। भेजे तो भेजे बुढ़े पर कोई धनी तो है को नहीं। मोटे आर ताकत रहो जितना ही मोटे आर याद आओ लुगाई ने नहीं याद आओ थे भी बांगड़ घराव निकाल दिया कहीं ना निकाला तो कोई पण आणु पड़ा है। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती, सभी को जय श्री गौ माता की। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रतनगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर के दक्षिण में आज हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण गौ सेवा समिति लोहा, जहां पर एक बहुत अच्छी गौशाला उसका संचालन किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से राजस्थान सरकार है उसके द्वारा रजिस्टर्ड है और बहुत शानदार यहाँ पर नवयुवक मंडल है वो भी लगा हुआ है, काफ़ी सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और लोहा जो खुद एक ग्राम पंचायत है और उसके अंतर्गत ये संचालित होती है। और यदि बात करते हैं तो ये जो बात करें हाईवे है जो कि सुजानगढ़ और उनके अलावा यदि बात करते हैं तो रतनगढ़ को जोड़ने वाला, उसके ठीक ये उत्तर दिशा में ये गौशाला है और हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए इस पूरी गौशाला का विजिट करते हैं। पूरी गौशाला है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर जो गौ भक्त है वो मैनेज करते हैं और किस प्रकार से उनका पूरा कार्यक्रम है उसका आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हैं। ये जो श्री कृष्ण गौशाला लोहा है उसके अंदर हम पहुँच चुके हैं और चारों तरफ नज़र डालते हैं तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो गौ माता है वो नज़र आएगी और बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम वैसाख का पावन महीना चल रहा है, यहाँ पर रखा गया है। तरबूज खिलाने का कार्यक्रम है। उनके अलावा हर समय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो किसी के जन्मदिन पर, किसी की शादी की सालगिरह होती है उस समय और किसी की पुण्यतिथि होती है तो उस समय इस गौशाला की विजिट जरूर करते हैं। अब हम अंदर पहुँचे हैं जहाँ पर आपको चारों तरफ बहुत सारी जो गौशाला में गौ माताएँ वो आपको नज़र आएगी और बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था करते हैं लोग। यहाँ के जो व्यवस्थापक है, यहाँ के जो संचालक है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और चारों तरफ यदि नज़र डालते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें जो गायें उनके खाने की भी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है शानदार तरीके से। और दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो पानी का भी सिस्टम है जो गौशाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर कर रखा है और हर एक चीज़ जो लोहा की गौशाला है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और बहुत शानदार खुली जगह में ये गौशाला है जिसके दोनों तीनों तरफ बहुत शानदार मंदिर है और ठीक इस गौशाला के सामने एक तालाब बना हुआ है, पक्का तालाब है, उसका भी हम आपको विजिट करवाएंगे। कोई भी गौशाला होती है तो सबसे पहले वहाँ पर गौ माताएँ होती हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था सबसे पहले प्राथमिकता होती है और ऐसा ही लोहा गौशाला में 2 बहुत बड़े चारा भंडार गृह है। ये देखिए आज यहाँ पर ट्रैक्टर पहुँचा और लगभग काफ़ी बड़ा इस पर यदि नज़र डालते हैं तो इसकी हाइट की यदि बात करते हैं तो लगभग 30 फीट के आसपास ये ऊंचा है। ऊपर से टीन से इसको कवर किया हुआ और दोनों तरफ बहुत शानदार दरवाजे। दूसरी तरफ यदि ये नज़र डालते हैं ये जो चारागृह है इसमें ये पूरी तरीके से भरा हुआ है इसलिए इसको बंद किया हुआ है। बहुत शानदार गौशाला है, बड़े बड़े चारागृह है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो गौ माताएँ वो भी हैं और हम लगातार बता रहे हैं कि यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से ये चारे का भंडारण करते हैं, किस प्रकार से चारे का संग्रह करके रखते हैं। और अभी यहाँ पर जो चारे का ट्रैक्टर पहुंचा हुआ है और काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है, नज़र डालते हैं तो लगभग बहुत सारी मात्रा में यहाँ पर चारा लाया गया है। और मैं तो फिर से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में कोरोना का समय चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति वो मौत का खौफ है उनके मन में, हर व्यक्ति वो मौत की तरह कभी भी उनके ऊपर आ सकती है। तो आपसे निवेदन है आप गौशाला की विजिट जरूर कीजिए। उनके अलावा यदि आपको ज़रूरत पड़ती है, कभी आपका जन्मदिन होता है, कभी आपकी शादी की सालगिरह होती है या डे विशेष होता है या महीने में आप एक बार कुछ करें या न करें लेकिन अमावस्या होती है, 11 का पावन दिन होता है, उस दिन गौशाला की आप विजिट करें ताकि आपके मन में भी गौ माता के प्रति भक्ति जगेगी, गौ माता के प्रति आपका विश्वास होगा। ये हम जो चारागृह उसके अंदर पहुंच चुके हैं और मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट है और बहुत सारी मात्रा में इसके अंदर चारा आ सकता है और यहाँ पर पड़ा हुआ भी है और दूसरी तरफ एक ट्रैक्टर लगा हुआ है। और ये जो गौ माता है उनके लिए हरे चारे की तो यहाँ पर हमारे आसपास व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन सूखा जो चारा है उसकी व्यवस्था बहुत शानदार है श्री कृष्ण गौशाला लोहा में कर रखी। वो जो छोटे बछड़े हैं उनके लिए बछड़ा गृह बना गया है, यानी इसको कह सकते हैं नंदी गृह। ये देखिए उस तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पर अभी खाली है क्योंकि यहाँ पर बछड़े हैं नहीं। और दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो हम सामने जो ये आपको गेट नज़र आएगा यहाँ से उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इसमें उनको रखने की अलग से व्यवस्था की गई है और बहुत शानदार व्यवस्थाएं ये छोटे छोटे जो बछड़े हैं। और देखिए प्रत्येक जो यहाँ पर गाय है उसका टैग लगा हुआ है जिससे ये साबित है, ये पूरी तरीके से तय है कि इस गौशाला की गाय है, ताकि पता चल जाता है। और उसके रजिस्टर्ड क्रमांक भी लगा हुआ है जिससे ये भी पता चल जाता है कि कितने नंबर गाय या बछड़ा है। ये हम जहाँ पर खड़े हैं वो टीन शेड है। दूसरी तरफ ये नज़र डालते हैं तो इसके अंदर जो गौ माता है उनके लिए चारे की व्यवस्था है और लगभग काफ़ी लंबा चौड़ा है, ये बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है, काफ़ी दूर तक
दूसरी बात ये कि इसको पूरी तरीके से ऊपर इसके टेन डाले हुए हैं और अंदर इसके बात करते हैं तो जो घास फूस है उससे छत बनाई हुई है, ताकि ये जो जब टेन शेड है वो यदि गर्मी या सर्दी में, गर्मी में यदि तपता है और सर्दी में यदि ठंडा रहता है तो उससे भी बचाव किया हुआ है। न तो इस पर गर्मी पड़ सकती है न सर्दी, और बरसात का तो पानी वैसे भी नहीं गिर सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा लोहे के टीन है वो डाले हुए हैं। और बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा कंपार्टमेंट है, बहुत लंबा आपको नज़र आएगा दूर तक है, लगभग यदि बात करते हैं तो 300 फीट के आसपास की ये दूरी है और बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इधर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी चारे की व्यवस्था की जाती है, कुत्तर इत्यादि होती है वो डाली जाती है इसके अंदर, और ये छोटे छोटे बछड़े हैं अभी। और दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो सामने जो आपको नज़र आएगी वो दोनों पानी की खेड़ है, जिसके अंतर्गत चाहे बछड़े हैं या यदि बात करते हैं तो उनके अलावा जो गौमाता है उनके पानी की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी जो गौशाला है उसको यदि मेंटेन करने का प्रयास किया जाता है तो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं उनको भी पालन करना पड़ता है, उनकी भी व्यवस्थाएं देख रेख करनी पड़ती है। और हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, यहाँ के जो मैनेजमेंट प्रबंधक है, उन सभी से हम बात करेंगे। और बहुत ही अच्छी गौशाला उनका संचालन किया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट है जो दूध देने वाली गायें हैं, और आप देखिए यहाँ पर गौमाता का दूध है वो भी निकाला जा रहा है, क्योंकि गौमाता वो भारतीय सनातन संस्कृति में माँ भारती, जन्म देने वाली माँ, उसके अलावा माता के रूप में सबसे बड़ा पूजा जाता है। और ये वो गौमाताएं हैं जो लगातार दूध देती है, उनको यहाँ पर रखा गया है अलग से। बहुत शानदार व्यवस्था है यहाँ पर, पूरी पक्की छत इन गौमाताओं के लिए बनाई हुई है। तो मारवाड़ी में कहते हैं कि जो गायें दूध देती है लगातार, वो उनका बाहर भी व्यवस्थाएं कर रखी है और बांध रखी है, जिस हिसाब से आपको दृश्य है वो लगातार हम प्रत्येक चीज़ है वो कैद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत शानदार व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। समय समय पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो नवयुग मंडल के कार्यकर्ता वो भी लगे हुए हैं इस व्यवस्था को संभालने में, और बहुत सारे इस गौ सेवा समिति से जुड़े हुए लोग भी हैं, और बहुत शानदार व्यवस्थाएं इससे लोहा गाँव है उसमें की जा रही है। और ये देखिए जो छोटे छोटे बछड़े हैं, जो दूध देने वाली गायें हैं, उनके जो छोटे छोटे बछड़े वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। बड़े खूबसूरत नज़ारा है, इनको अलग रखा जाता है। और शायद यहाँ पर जो गौ माता है वही पहचान पाती है कि उनके बछड़ा कौन सा है, उनकी माँ कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर नज़र डालते हैं तो सारे बछड़े एक जैसे ही नज़र आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। देखिए किस प्रकार से ये अपने माँओं से मिलने के लिए बेताब है। और शाम का समय जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत शानदार दृश्य है वो श्री कृष्ण गौशाला लो है, उसका हम लगातार आपको कैद करवा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इन छोटे छोटे बछड़े, उनका दृश्य लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। वहाँ पर भी ये दूध देने वाली गायें, और काफ़ी संख्या में जिस प्रकार से हमने लगातार आपको दिखाया या दिखाया जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दूध देने वाली गायें हैं। और अच्छा खासा देसी गायों की नस्ल का जो दूध है, घी है, वो इस गौशाला से उत्पन्न होता है, पैदा होता है। जो लोहा श्री कृष्ण गौशाला है उसका बहुत शानदार मनोरम दृश्य हम जहाँ पर पहुँचे हैं। खूबसूरत जो बाबा गोरखनाथ का मंदिर है वो आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो उनके ठीक सामने लगभग 20-30 मीटर की दूरी पर है वो बाबा शनिदेव का मंदिर नजर आएगा। और उसके बाद ये पूरा जो गौशाला का कंपार्टमेंट है, जहाँ पर यहाँ पर अच्छे हरियाली भी है, बहुत शानदार यहाँ पर पेड़ लगे हुए आपको नजर आएंगे। और बहुत बड़ी संख्या में देखिए पूरा नज़र डालते तो ये लोहा गांव है, वो आपको हर चीज़ यहाँ पर इसकी नज़र आ जाएगी। बहुत खूबसूरत ग्राम पंचायत है लोहा, उसके अंतर्गत रतनगढ़ तहसील, रतनगढ़ गांव जो शहर है उससे लगभग ये 9 किलोमीटर की दूरी पर है, बिल्कुल नज़दीक आ जाता है और पास ही में छिपा हुआ। और ये पूरी गौशाला है, उसका बहुत व्यंगम दृश्य है, खूबसूरत नज़ारा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अगर गौशाला का निर्माण करना है तो मेरा कहना है ऐसी जगह पर कीजिए, बिल्कुल जगी हुई ज़मीन है, बहुत शानदार दृश्य वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब हम जहाँ पर पहुँचे वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण गौशाला लोहा है उसकी, जिसमें खड़ इत्यादि की व्यवस्था है। और दूसरी तरफ यदि बात करते हैं तो जो भामाशाह समय समय पर पहुंचते हैं उनके द्वारा यहाँ पर गुड़ की भी व्यवस्था की जाती है, और बहुत शानदार व्यवस्था है, चाहे गुड़, खल, गेहूँ इत्यादि है, उनका बहुत बड़ा संग्रहण यहाँ पर किया हुआ है, बहुत बड़ा भंडारण यहाँ पर किया हुआ है। ये जो श्री कृष्ण गौशाला लोहा है उसके कार्यालय के बाहर का दृश्य है। यदि नज़र डालते हैं तो देखिए ये कृष्ण गौशाला समिति लोहा है, उसका आय व्यय का विवरण भी दिया हुआ है 2019-20 में कि किस प्रकार से दानदाताओं ने जो सहयोग है वो किया, उनके अलावा सरकारी अनुदान कितना मिला, वो सारा यहाँ पर विवरण डाला हुआ है। और ये इसका अंदर का कार्यालय है। यदि बातचीत करते हैं तो आपको दिखाते हैं, अंदर छोटा सा ऑफिस है, उसमें बहुत शानदार व्यवस्था है, ये लोग फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये कृष्ण गौशाला है उसका दृश्य है, पहली रोटी गाय की। और उसके बाद बात करते हैं तो ये छोटी सी ऑफिस बनी हुई है, जहाँ पर समय समय पर जैसे जैसे ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से यहाँ पर मीटिंग से या जो आय व्यय का विवरण है वो लिया जाता है। और ये आपको जो नज़र आएंगे वो इससे गौ सेवा समिति के अध्यक्ष है, इस गौ सेवा समिति के चेयरमैन है। बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर छोटे से गाँव में संचालित हो रही है। यदि नज़र डालते हैं
तो कोई भी बड़ी गौशाला है वो भामाशाहों के सहयोग से संचालित होती है। और इसमें भी ये जो राशि हो काफ़ी सारे भामाशाह हैं, उनका कुछ रतनगढ़ के, कुछ लोहा के, कुछ पडियारा के हैं, कुछ स्वामी की ढाणी के हैं। ये युवा कार्यकर्ता है जो गौ सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। वो यहाँ पर लगातार जो गौ माता है उनके लिए तरबूजों की व्यवस्था कर रहे हैं। उनसे पहले इनको एकदम अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर काटा जा रहा है। हर कार्यकर्ता वो लगातार अपनी मेहनत में लगा हुआ है और उसके बाद जहाँ पर गौ माताओं के लिए खाने की व्यवस्था वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और बहुत मेहनत यहाँ पर करनी पड़ रही है। काफ़ी तेज़ गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर है। उसके बाद लगातार ये जो कार्यकर्ता है वो इस मेहनत में लगे हुए हैं। ये आज जो विशेष कार्यक्रम है यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला लोहा है, उसमें आज गौ माताओं के लिए तरबूज की व्यवस्था की गई है। वैसे गर्मी का सीजन चल रहा है और कहते हैं कि लाल रंग के तरबूज देखते तो इंसान के मन में पानी आ जाता है, लेकिन विशेष व्यवस्थाएं जो इंसान को वर्तमान में नहीं मिल सकती वो यहाँ पर गौ माताओं को प्रदान की जा रही है। और बहुत सारे जो युवा हैं, बहुत सारे जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पिछले लगातार हम 2 साल से देख रहे हैं कि गौ माता के प्रति जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है। वो लगातार हर व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और ये देखिए काफ़ी लंबी जो लाइन है वो आपको यहाँ पर लगातार नज़र आ रही है। और सबसे पहले अलग अलग व्यवस्थाएं कर रखी है। ये सबसे पहले जो छोटे बछड़े हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे और उसके बाद जो गौ माता है उनके लिए। और देखिए जैसे यहाँ पर जो तरबूजे हैं वो इनके खाने के स्थान पर डाला गया है, तो सभी जो बछड़े हैं वो पूरी लाइन में लग चुके हैं और काफ़ी संख्या में जो तरबूजे हैं उनका पूरा आनंद ले रहे हैं। काफ़ी लंबा ये जो खाने की व्यवस्था की गई है और पूरे कार्यकर्ता इसमें लगातार लगे हुए हैं। बहुत लंबा कंपार्टमेंट है, बहुत लंबा डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों तरफ नज़र डालते हैं, तो एक तरफ है जो छोटे बछड़े हैं उनकी व्यवस्था और दूसरी तरफ ही नज़र डालते हैं। बात करते हैं, बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर श्री कृष्ण गौशाला उसमें है और इन पर नज़र डालते हैं। तो ये जो बड़ी गायें हैं या बात करें तो जो सांड है उन सभी की अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बात करते हैं तो ये देखिए पहले जो छोटे बछड़े उनके लिए और उसके बाद ये जो पूरी बड़ी गायें हैं उनको एक साथ लाया गया। बहुत ही मनोरम दृश्य है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। एक साथ पहले गेट से बाहर निकाला जाता है, फिर जैसे जैसे व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। एक बात तो तय है, जो वॉलंटियर्स है, जो कार्यकर्ता है, वो काफ़ी मेहनत यहाँ पर करते हैं, तब जाकर ये सारा कार्य है वो मैनेज हो पाता है। और ये देखिए जो तरबूजों की व्यवस्था की गई है खाने की, उसके अलग अलग हिसाब से लाते हैं। ये पहले जो छोटे बछड़े हैं उनको खिलाते हैं, उसके बाद जो ये बड़ी गायें हैं आधी आधी करके 2-3 हिस्सों में बांटते हैं और उसके बाद ये पूरा जो दृश्य आपको नज़र आएगा। बहुत सुंदर जो गौशाला है, हर जगह यहाँ पर जो छोटे बछड़े हैं उनको भी साथ में है, बड़ी जो गायें हैं उनको भी है और विशेष रूप से आज जो तरबूजे हैं उनकी व्यवस्था की गई। कृष्ण गौशाला लो है, उसके अध्यक्ष है दुर्गाराम जी, वो जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दुर्गाराम जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके जो गांव के स्थानीय निवासी, उनको नवयुवक मंडल के जितने भी कार्यकर्ता उनको बहुत शानदार मेंटेन करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि इस गौशाला है उसकी स्थापना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ये हो गई आज, ये 6 साल चल रही है उसकी, 2015 में हुई थी। 2015 में हुई थी। उसके बाद लगभग यहाँ पर कितनी गायों की व्यवस्था है? गायें अभी है 333 गाय अभी। बिल्कुल, आपने एक जी टांकड़े निकाल रखे हैं, 333 है। तो यहाँ पर जो बजट की व्यवस्था होती है, जो रुपए पैसे की व्यवस्था होती है, वो भामाशाहों के द्वारा होती है या राज्य सरकार भी देती है? भामाशाह द्वारा भी होती है और राज्य सरकार भी देती है, दोनों की दे रही है। तो उनके अलावा आप गौशाला में कौन कौन सी व्यवस्थाएं वो करते हैं? किस प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था है, किस प्रकार से कुत्ता तूड़ी इत्यादि? तूड़ी गिरवाते हैं, पूस गिरवाते हैं और गायों के लिए खड़ गिरवाते हैं, बाजरी गिरवाते हैं, गर्मी के टाइम में जौ गिरवाते हैं, कई साधन करते हैं हम। और जब चौमासे का महीना आता है, बरसात के दिन होते हैं, उस समय कैसे मेंटेन करके रखते हैं? उस टाइम हम गाँव की खेतों में खेत खरीदते हैं, गायों के लिए हरा चारा चराते हैं और अंदर हम नीरते हैं। तो उसके अलावा एक बात बताएं, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो गौचारे की व्यवस्था की गई है, वो पर बंजारा जाति रखते हैं या फिर गांव के स्थानीय कार्यकर्ता वो व्यवस्था करते हैं? नहीं, यहाँ रबारियों का जोड़ा रख रखा है, वो सिरोही जिले के है, 4 आदमी उसको रखते हैं। बिल्कुल, इन्होंने बात बताई है कि यहाँ पर जो गौ माता को प्रतिदिन खाने पीने की व्यवस्था वो अलग तरीके से है और विशेष रूप से जो बरसात के दिन आते हैं उस समय। एक बात और बताएं दुर्गाराम जी, आप अपनी जो गौशाला है उसमें यहाँ पर लोहे की गायें लेते हैं या आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से कोई और लेके आता तो उनको भी लेते हैं? नहीं, अब यार हम लोहे की ले रहे हैं, हमारे पास इतना कलेक्शन नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने एक बात साफ बताई कि अभी हम जो गौ माताएँ हैं वो केवल लोहा की हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी बजट की व्यवस्था है। श्रीमान हरिराम जी बुडानिया है। बुडानिया साहब, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपकी गौशाला में, कैसा संचालन हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है, सभी युक्त मंडल है जो सब साथ दे रहे हैं और भामाशाह भी खूब हर महीने खूब बंटा खड़ दे रहा है। एक बात बताओ थे, जी प्रकारों उठे लाग रहे लोग, जी प्रकारों तरबूजा की व्यवस्था कर रखी है, जी प्रकारों खड़ की व्यवस्था कर रखी है, क्या क्या चलती रहे और कितना दिन चले? जो मड़मास आता है उसमें 2 महीना चलती है। बाकी को जो कोई ऐसा बैसाख महीना चल रहा है उसका वहाँ कोई कार्यक्रम होता है, कोई किसी का वो जलमगिरी होता है, कोई किसी का शादी होता है, इस हिसाब से वो लोग देते रहते हैं।
कितने यहाँ पर कार्यकर्ता इस कार्य में हाथ बंटाने के लिए आपके पास उपलब्ध रहते हैं? हमारे कम से कम 20-25 आदमी रहते हैं। उनके अलावा लगभग यहाँ पर जो दूध देने वाले गाय हैं उनकी संख्या अनुमानित कितनी है? वो 20-22 गाय भी भेड़ी है। और जो दूध होता है यहाँ पर उत्पादन होता है उस दूध का क्या करते हैं, डेयरी में देते हैं फिर गांव के लोग करते गांव के लोग हैं जो वो क्या जो किलो 2 किलो ऐसे हिसाब से आपको प्रमाण बंदी है वो बंदी के हिसाब से ले जाते हैं। तो जो दूध की व्यवस्था है वही करके रखते हैं या उनके अलावा आप घी भी है वो भी नहीं, घी नहीं है, दूध घी रखते हैं, खाली दूध देते हैं सुबह शाम। काफ़ी सारा था लोग सुन रहे हैं विशेष रूप से बहुत सारा भामासा बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ का जड़ गौशाला को नहीं बालोगान थे की तरफ कहीं कहना चाहो? बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबको, आपको भी धन्यवाद है। और हमारे जो 2-3 कार्यकर्ता है प्रमाण रहता है, कान्हाराम जी स्वामी है, मंगनाराम जी ढाका है और हरिराम जी कड़वासरा है, ये दुर्गाराम जी है और 5-7 जना परमानेंट सुबह शाम यहीं रहते। बिल्कुल इन्होंने कहा है कि काफ़ी सारे जो 5-4 कार्यकर्ता उनके नाम बताएं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता इस प्रकार के, क्योंकि 36 कौम के लोगों का सहयोग होता है। हमारे साथ इस समय श्यामलाल जी स्वामी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले श्यामलाल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है। जानवरों के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रखी है, छोटे बछड़े उनके लिए अलग है, जो दुधारू गायें हैं उनके लिए भी अलग व्यवस्था है और मीडियम क्लास के जो होते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। लगभग आपके पास वर्तमान में जो गायों की संख्या है, जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने एग्जिट आंकड़े बता रखे 333 के आसपास आंकड़े हैं, तो उनका व्यवस्थाएं आप किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उनके खाने पानी की चारे पानी की व्यवस्था है? चारे पानी की व्यवस्था उनको 3 भागों में बांट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उनको अंदर बांटते हैं। जब वो चारा खा लेते हैं तो अंदर दूसरी गायों को बांट लेते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। एक बात बताएं, यहाँ पर जैसे छोटी गौशाला है, बाई द वे अगर कोई गाय बीमार हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है, तो फिर आप उनको सुधारने की व्यवस्था कैसे करते हैं? हाँ, यहाँ पे चिकित्सक को बुलाते हैं। यहाँ पर अगर व्यवस्था होती है दवाई की कि भाई यहाँ सुधर जाएगी वो तो ठीक है, नहीं तो रतनगढ़ में गौशाला चिकित्सालय बना हुआ है, वहाँ पर भेज देते हैं। काफ़ी सारे जो नवयुवक मंडल के कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़े आपके साथ मैं लगातार देख रहा हूँ, बुजुर्ग तो हैं ही, उनके अलावा नौजवान काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, तो उनको आप कैसे मोटिवेटेड करते हैं, उनको आप कैसे लगातार काम में लगा के रखते हैं? मोटिवेट तो ऐसा ही है कि जब यहाँ पे कोई आता है तो उसका मन परिवर्तित हो जाता है और काम करने की उनकी इच्छा होती है अपने आप ही। मोटिवेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ज़्यादा। उनके अलावा एक बात बताएं, आपने यहाँ पर यदि बात करते हैं तो जो दूध उत्पादन होता है, घी उत्पादन होता है, तो उनका आप किस प्रकार से उनको डिवाइड करते हैं, कैसे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास चलता है? यहाँ पे सुबह शाम जिन लोगों को दूध लेना होता है वो यहाँ आ जाते हैं। कईयों को आधा किलो चाहिए, कईयों को किलो चाहिए, पाव चाहिए, आपकी व्यवस्था के हिसाब से वो यहाँ से ले जाते हैं और महीने के बाद में वो अपनी रसीद कटवा लेते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो सहयोग है वो स्थानीय लोगों का है या बाहर से कुछ बड़े भामासा जुड़े हैं उनका भी है? स्थानीय लोगों का भी काफ़ी है और बाहर से भी खूब है। विशेष रूप से आपके जो नौजवान साथी है, काफ़ी सारे जो लोग सुनेंगे आपको, जो लोग फॉलो करते हैं आपको, किस प्रकार से उनको आप अपनी तरफ से क्या कुछ विशेष बताना चाहोगे इस वैसाख के महीने में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस गांव में गौशाला नहीं है वो गौशाला की व्यवस्था करे और गायों की सेवा करे, तो इससे बड़ा पुण्य है ही नहीं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े स्वामी जी, आपने अपने अच्छे विचार शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के जो छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं वो एक बड़ा विशाल रूप ले और आपका सहयोग हमेशा इसी प्रकार बनता रहे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सागे ई कार्यक्रम में ई गौशाला में श्रीमान चंद्र प्रकाश जी बुढ़ानिया साहब जुड़े रहे, बहुत बातचीत करने की कोशिश करा। बुढ़ानिया साहब, जय गौ माता की, जय श्री कृष्णा, कहीं कहना चाहो ई प्रकार को कार्यक्रम देकर? कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, युवाओं में बहुत बड़ा सहयोग है और दानदाता जी का है, जयपुर तक काट है दे रहे, गाँव आ रहे हैं लगातार। अब का ये कोरोना काल में तो लगातार वो चल रही है खाने पीने को सुबह दोनों टाइम। कता दिन चल रहे लगभग? 1 महीना, जब नौरता शुरू है नवरात्रा 20 दिन शुरू आता ही चल रहे है। कता कार्यकर्ता था प्रतिदिन मौजूद रहे लगभग? करता 50 था आज बुलाओ जता आज फोन करे और आया कार्यकर्ता है। कोई विशेष रूप जो सहयोग है वो नौजवान साथ ज़्यादा रहे या बुजुर्ग? नौजवानों को है लगभग था को लो गाँव में भी में कत्ता घर की बस्ती है, लगभग कथी का आबादी अनुमानित है? 1000 करीब। और प्रतिदिन था कि गौशाला में कतोग अनुमानित लगभग कतोग दूध प्रतिदिन हो जाए? दूध तो 40 किलो 40-45 किलो है। और गौशाला में जो गायें चराने की गाय की व्यवस्था है बा कौन लोगों के द्वारा करवाई है? ये राख के 2 तो जोड़ा रेबारिया का नीरनो गोबर उठानो वहाँ को काम है। बाकी 5-10 आदमी जगह है परमानेंट, सुबह शाम देखे निरावे व्यवस्था करावे, खेल साफ करवा दे, पानी पिला दे, सब करे। कहीं कहना चाहो काफ़ी सारा जगह था लोग सुन रहे बन थे, कहीं सा की तरफ कहना चाहो संदेश देना चाहो? जगह गांव का लोग सुन रहे हैं, कुछ गौशाला दूर है, कुछ नज़दीक आना चाहो बन, कुछ बता। गाँव का कोई है कि सब सहयोग करे, सही चलाए चले कोई चीज़
सब मदद करे ना, जल्दी कोई चीज़ आगे बढ़ती रही। पहले वो एक दो कमरा कराया, धीरे धीरे बढ़ता वो इन हो गयो, कोई रतनट का दान दाता दे दियो, वो सब होएगा, वो रतनट काम कराइड है, एक दूसरो सब हो जाएगा, वो बढ़िया रहा काम कराइड है, चार दीवारी वगैरह जन सहयोग साल तो रहे। अब वाला टाइम में था कोई विशेष प्लान, अब वाला टाइम में कहीं था कि योजना के बड़ो विस्तार करना चाहो थे? विस्तार तो है कि जो पिसा भी काम बढ़ रही है, जहाँ पशुओं भी वो टिन सेट बना दियो, वहाँ पहले बने है, और हो तो आगे और बन जाए हुई, ताकि इससे व्यवस्था छाया की पानी की हो जाए। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होती है, जैसे जैसे बजट की व्यवस्था होती है, लोग हम लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और लगभग 40-45 लीटर दूध है वो प्रतिदिन यहाँ पर व्यवस्था होती है। हमारे साथ इसी क्रम में सौरमल जी स्वामी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सौरमल जी, कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार से लोग संचालित करते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी तरीके से संचालित होता है। यहाँ पे हर रोज़ 6 महीनों से लिए कंटिन्यू गायों के लिए लापसी चल रही है। सुबह लापसी खिलाते हैं, अभी गर्मी के मौसम में तरबूज आ रहा है, गायों को तरबूज खिला रहे हैं। मलमा से शुरू होती है तो गायों के लिए लापसी चालू रहती है, उसके लिए लापसी का वीडियो बना के और दर्शकों को भेज देते हैं। उसे दर्शक देखते हैं तो उसे मनोबल बढ़ता है और दूसरे दर्शक भी गौशाला में गायों को लापसी देने के लिए फ़ोन कर देते हैं या इन्वाइट कर देते हैं, यहाँ पधारते हैं गायों को लापसी खिलाने के लिए। लगभग प्रतिदिन कितनी व्यवस्थाएं आप तरबूजों की, दलिए की या इस प्रकार से खड़ी इत्यादि कर देते हैं? हर रोज़ मतलब सुबह 6 कुंटल लापसी की व्यवस्था होती है और अभी गर्मी में तरबूज है वो तो 15 कुंटल भी आ जाता है, 13 भी आ जाता है, 20 कुंटल भी आ जाता है। तो अभी व्यवस्था चल रही है वैशाख महीने में, गर्मी के मौसम में। कुछ लोग आपको सुन रहे हैं विशेष रूप से बहुत बड़ी संख्या में, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? सुन रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गाय से बड़ा अभी इस समय के अनुसार कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा गाय को गोग्रास खिलाने से, गाय को पशु चारा पानी खिलाने से, उनकी सेवा करने से सबसे बड़ा पुण्य है गाय। तो इसी सेवा में हम सभी कार्यकर्ता सुबह शाम आते हैं और गायों को जो भी लापसी है, दलिया है, तरबूज है, गायों को खिलाते हैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। बिल्कुल, जो भी भामाशाह इनके पास पहुंचते हैं उन सभी का बहुत बहुत ही अभिवादन करते हैं। आपने हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार शेयर किए, आपने अपनी बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लोगों की तस्वीर नज़र आ रही है वो श्री कृष्ण गौशाला लोहा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं। इस कड़ाके की जो मई का महीना चल रहा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी काफ़ी संख्या में है, काफ़ी तेज़ गर्मी है, काफ़ी पारे का तापमान है, लेकिन उसके बावजूद ये जो कार्यकर्ता आपको नज़र आ रहे हैं इसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें सीनियर भी हैं, उनमें जूनियर भी है और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है। हमारा दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम इनको एक जगह इकट्ठा करके रखें या ये अलग अलग जगह में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पर 2-4 आदमी वो तरबूजे बांटने का काम करते हैं, 2-4 वो इन गौमाताओं को नीरने चारने की व्यवस्था करते हैं, 2-4 वो पानी में लगे रहते हैं, 2-4 है वो जो बड़ा चारा गृह है, जो बड़ा भंडार गृह गौमाता के लिए किया हुआ है उसमें लगे रहते हैं। लेकिन ये लगातार इस गौशाला में अलग अलग जगह पर लगे रहते हैं और बहुत बड़ी इनके पास ताकत है। और कलयुग में कहा भी गया है कि कलयुग में संगठन में शक्ति होती है, संगठन जिसके पास बड़ा होता है उन्हीं की जीत होती है। और ये निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले हैं, केवल जो बात करते हैं तो इनका स्वार्थ नहीं है, कोई व्यक्तिगत इनका कोई मुनाफा नहीं होने वाला। ये केवल गौ माता की सेवा के प्रति अपना जीवन है वो इन्होंने समर्पण कर दिया है। और वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो लोगों के पास से क्या करने के लिए बचा है। मैं तो कहता हूँ ऐसा कार्य जरूर आप करते रहे, चाहे गौ माता के लिए करते रहे, चाहे छोटे छोटे जो पक्षी है उनके लिए करते रहे, और चाहे मानवता की जो सच्ची सेवा है, जो रियली में दिक्कत में जो लोग हैं उनकी आप सेवा जरूर करते रहे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के नवयुवक मंडल है, यहाँ के जो सीनियर है, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत शानदार ये कार्यक्रम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास चल रहा है। आपके मन में भी कोई व्यवस्था है या आपके मन में भी कोई प्रश्न है कि हम भी ऐसा कार्य करें तो आप हमारे से जुड़े, देश दुनिया तक पहुंचाने का कार्य हमारा होगा। हमारे साथ ही मंगनाराम जी जुड़े हैं। मंगनाराम जी कहीं कर रहे हो, क्या घूम रहे हो? तो गाय की सेवा करें बस, घूम रखे। क्या घर का कराऊँ, भेज तो कौन दिया ना बार भेजे बुढ़ा पर कोई धनी तो है को नहीं बुढ़ा पे हम टाबरी यार धनी जरूर होया करे थे कहीं कोई गाय में रहो और मजा करो बस। क्या था कि यहाँ लाग्यो का आदमी अपने भारत की सनातन परंपरा का आदमी 60 वर्ष पार कर जाए, अभी के बाद में गौ माता में या जंगल में चले जाना चाहिए, सोच रहे हैं। सोचेड़ी है आपने तो गौशाला में यहाँ पा तो ए लोग 6 साल होगी, 6 साल। ए लोग बाग मन बतायो क्या ना जो कहना मैं थे लगातार 24 घंटा ठहरे हो था घर की याद को नहीं की याद को नहीं है। बुढ़ा पे हम क्या याद आवे, रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, बस ठीक है। अरे भाई बुढ़ा पे हम था घर वाला भाई भी याद को नहीं भाई की को नहीं है बुढ़ा किन्हीं को नहीं याद आवे। मोटे ताकत रहो जितना ही मोटे याद आवे, लुगाई ने नहीं याद आवे आपसे। क्या कहीं सेवा करो, अब सेवा क्या हो जी कर लिया, क्या बात है। गोबर गिर दिया, पूछ गिर दिया, पानी डाल दिया, चारों मंगा दिया, सगला काम हम लगे डरो बिल्कुल। और पूरी साल भर लगातार 6 साल उठाई हो? 6 साल 4 महीना खेत जमा
सुबह शाम ड्यूटी लगा जाऊँ चला जाऊँ और पाठ बना रहे क्या कहीं व्यवस्था रेडी रखा है टाबर और सगला मिलर? ठीक ही कर रखी बढ़िया कर रखी जोरदार बहुत शानदार व्यवस्था और लगभग 350 के आसपास तांगन गए हैं। बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया तकड़ी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मजाक करने की अलग बात होती है, लेकिन इन्होंने बात अपनी बहुत अच्छी कही है कि मैं 365 दिन में से 4 महीने जब खेती का होता है तो उसमें तो आने का प्रयास, सुबह शाम ड्यूटी देके चले जाते हैं, लेकिन अपना जीवन है, मैं तो कहता हूँ 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद वैसे भी मोह माया खत्म हो जाती है। इनकी तरह आप भी किसी गौशाला से जुड़िए। कहते हैं कि जिन्होंने गायों की सेवा की उनका नाम अमर जरूर हुआ है। चाहे आप तेजो जी महाराज को उठा के देख लो, चाहे आप महाराणा प्रताप को उठा के देख लो, और उनके अलावा यदि बात करते हैं तो आप किसी भी पाबू जी महाराज को उठा के देख लो, इतिहास में नाम अमर उन्हीं का होता है जो गौ माता के लिए समर्पित करके जाते हैं। आपने सागे ई क्रम में हरिराम जी जुड़ेड़ा, हरिराम जी थे ही गौशाला में कति साल जुड़ेड़ा हो? मन तो 5 साल की तो थे भी बांगड़ नाव घराव निकाल दिया कहीं? ना निकाले तो कोनी पण आणु पड़े आणु पड़े को नहीं है, मतलब थांगा मन में अजण आओ थे? देखो थमास थांगा भागो आऊँ नहीं तो मेरो तो हिम्मत खटा आने की। क्या गौशाला व्यवस्था अभी क्या गए थे देख रेख करो? बस हाँ गावड़िया की सेवा जी आज की चौकी माना हो। लगभग क्या कहीं सहयोग लोगों को रहे थांगन? चौको रहे शौक चौको रहे विशेष रूप टाबरंग सहयोग रहे, बुढ़ा नौजवान सगला सबको 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 बुढ़ा नौजवान कोई जुड़ेड़ा जगह को सबको रहे, गांव को भी रहे, हर बार कोई रहे। बेस्ट हमारों कौन साल गांव का कृष्ण भगवान चलाने वाला है। काफ़ी सारा लोग थान सुन भी सी, मतलब ये वीडियो के माध्यम से बान कहीं कहना चाहो था की तरफ बन फनी धन्यवाद दे। वहाँ कोई का गाँव में जो का गाँव में जुड़ो, छेड़े तो छेड़े जुड़ो, कोई का सेवा में जुड़ो, आदमी का जोड़ो, गा के जोड़ो। बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप किसी से जुड़े, चाहे आप सेवा से जुड़े या चाहे और किसी से जुड़े, लेकिन अपना कार्य जरूर करते रहे। बहुत शानदार जो गौशाला है वो लोहा में संचालित हो रही है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोहा आते हैं या लोहा के आसपास से कहीं निकलते हैं तो एक बार इस गौशाला की विजिट जरूर कीजिए, आपका मन है वो भी पूरी तरीके से दिल गार्डन हो जाएगा। तो ये था श्री कृष्ण गोपाल गौशाला लोहा है उसका दिखाया गया कार्यक्रम। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और यदि आप इस गौशाला के लिए सहयोग करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके जो मोबाइल नंबर है वो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, और उनकी बैंक डिटेल है वो स्क्रीन और स्क्रॉल दोनों पे डाली हुई है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी स्क्रॉल में जो है वो मिलेगी। और उनके अलावा यदि बात करते हैं तो बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर, तो आप यदि संपर्क करना चाहते हैं, आपके मन में भी इच्छा है कि हम इस गौशाला के लिए कुछ करें, तो आप यहाँ से ज़रूर संपर्क कीजिए।